त्रयीकाल्यं द्रव्यषट्कं नौपदसहितं जीवषट्कायलिष्याः पंचान्ये चासिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हद्भि ऋषैः प्रत्येति श्रद्धधाति प्रशति च मतिमान् यः स वै शुद्धो दृष्टिः। हे भव जीवात्माओं, तीन काल में 6 द्रव्य 9 पदार्थ सहित यह जीव 6 काय और 6 लिस्या वाला है। इसके अलावा 5 अस्थिकाय, 5 व्रत, 5 समिति, 5 ज्ञान, 5 चारित्र के भेद, इनकी व्याख्या मोक्ष के मूल रूप में ये सब मोक्ष के मूल हैं। और यह बात दिव्य ध्वनि में अनंत ईश्वर भगवान ने कही है। ये मोक्ष के मूल हैं। इसकी प्रामाणिकता वक्ता से होती है और हमारे अरहंत भगवान सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी हैं, जिन्होंने इन द्रव्य तत्व पदार्थों का स्वयं के ज्ञान में साक्षात्कार किया है। कोई कपोल कल्पित नहीं है, कोई चुराए हुए नहीं है, बनाए हुए नहीं है, अनादि सिद्ध हैं। इन द्रव्य पदार्थ अस्थिकाय, इन सबकी जो प्रतीति करता है, रुचि रखता है, श्रद्धा करता है, अनुभव करता है, वह जीव निश्चय से शुद्ध सम्यक दृष्टि कहलाता है। भगवान की दिव्य ध्वनि में ये स्वरूप प्रकट हुआ है। ओम ओम ओम। चलते हैं, जो प्रमुख श्रोता है वो अपने कुछ शंकाओं का समाधान करने अरहंत की समूषण में जाते हैं। वहां पर गणधर देव विराजमान हैं और हमारे श्रोता प्रश्न करते हैं। माता जी, हाँ, आप प्रश्न कीजिए। हे प्रभु नमोस्तु। हे प्रभु नमोस्तु। अनादिकाल से संसार भ्रमण का कारण क्या है? प्रमुख श्रोता का प्रश्न है, अनादि काल से
संसार भ्रमण का कारण क्या है? इससे निकलने का मिथ्या उपाय। दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीन अनादि काल से हमारे संसार परिभ्रमण के कारण हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र संसार से छूटने के उपाय हैं। मिथ्या दर्शन, तत्वों के प्रति अरुचि करना। मिथ्या ज्ञान, तत्वों का विपरीत ज्ञान करना। मिथ्या चारित्र, सम्यक चारित्र के विपरीत चलना। यही मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कहा जाता है। मोहनीय कर्म के कारण यह जीव संसार में अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्या मोहनीय जो है वो दो प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, एक दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी वह है जो हमें अच्छा नहीं बनने देता। चारित्र मोहिनी वह है जो हमें अच्छा नहीं करने देता, जो हमारे अच्छे बनने में बाधक है। क्यों है? क्योंकि दर्शन मोहिनी का 9 कर्म केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह। हमने केवली भगवान का वर्णवाद किया, श्रुत का वर्णवाद किया, संघ का वर्णवाद किया, धर्म का वर्णवाद किया और चारों निकायों के देवों के स्वरूप का वर्णवाद किया। जो अच्छे बन चुके हैं उनके अंदर हम दोषों की स्थापना करेंगे तो हम कैसे अच्छे बन सकते हैं? इसीलिए सबसे पहले हम अपने आदर्शों को चुने, दर्शन मोहिनी को समाप्त करें तो सुनिश्चित है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद अधिक से अधिक कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष संसार का रह जाता है। इसलिए प्रत्येक भव्य जीवात्मा को संसार से परिभ्रमण से छूटने के लिए सम्यक दर्शन के प्रति सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। धन्य हुआ मैं, नमोस्तु भगवान। धन्य हो गई प्रभु, धन्य हुए। तभी दूसरा श्रोता अपनी शंका का नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, जीव को अपने द्रव्य का उपयोग किन किन स्थानों में करना चाहिए और उनका क्या फल होगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सद्ग्रस्त को अपने धन का उपयोग किन किन स्थानों पर करना चाहिए? दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा सद्ग्रस्त के मुख्य धर्म हैं। साधु जीवन का मुख्य धर्म ध्यान और अध्ययन है। सद्ग्रस्त को वास्तव में दान 4 प्रकार के जो कहे हैं, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसति का दान, इन 4 दानों में आपको अपने द्रव्य का विनिमय करना चाहिए। और पूजा में उस द्रव्य का नियोग करना चाहिए।
जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, पुण्य को बढ़ाता है, वो पुण्य कहलाता है। पुण्य से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। पूजा के अनेक प्रकार हैं। नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा। नित्य पूजा जो हम प्रतिदिन अष्टद्रव्य से करते हैं या एक द्रव्य से करते हैं, लेकिन नैमित्तिक पूजा, अष्टानिका पूजा, इंद्रध्वज पूजा, सर्वतोभद्र पूजा और कल्पद्रुम पूजा, ये अलग अलग चतुर्निकाय के देवों के द्वारा अष्टानिका पूजा होती है। नंदीश्वर दीप की इंद्रध्वज पूजा जो विद्याधर आदि होते हैं, वह पंचमेरु आदि सभी स्थानों में ध्वजाएं लेकर के और उनका आरोपण करते हैं। सर्पधोभद्र पूजा राजा महाराजा मंडलिक महामंडलिक करते हैं। लेकिन कल्पद्रुम पूजा का विधान चक्रवर्ती के लिए होता है। सम्राट चक्रवर्ती इसकी पूजा करता है। भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम पूजा की थी। उसका इतना सुंदर वर्णन है, इतना द्रव्य चलाया, इतना द्रव्य चलाया कि समुद्र के जितने भी जलीय जीव जंतु थे वह सब खा करके बड़े तृप्त हो गए। और वर्तमान पंचम काल में सम्राट खारवेल ने कल्पद्रुम महापूजा की थी। उसका शिलालेख उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में लिखे हुए। ये जिन पूजा धर्म प्रभावना का नो कर्म है। पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तीव्र साता वेदनी कर्म का नो कर्म कहा। अरत पूजन तत्परता वाल वृद्ध वैयावृतिकरण। अनंत भगवान की वैभव के साथ पूजन करना, बालक वृद्ध और तपस्वियों की वैयावृत्ति करने से तीव्र पुण्य का आश्रय होता है। उत्कृष्ट पूजा, ये चारों पूजाएं मध्यम पूजा हैं। सर्वोत्कृष्ट पूजा होती है व्यक्ति अपने द्रव्य से जमीन से लेकर शिखर तक पूरा मंदिर बनवाए और फिर उसका महापंचकणक कराए, और महापंचकणक कराने के बाद महामस्ताभिषेक का आयोजन करे। ये पूर्ण महापूजा होती है। ओम शांति। चलिए, मैं धन्य हुई प्रभु, धन्य हुई, धन्य हुई। अगला श्रोता प्रश्न है। 5 प्रश्न बने ना? हाँ, प्रश्न पूछो। हाँ, उधर से कोई पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकते सवाल। हैं। हाँ, आपका भी कोई शंका हो आप लोग भी पूछ सकते अरविंद हो। जी पूछ लो, चक्रवर्ती जी है। चक्रवर्ती जी कहाँ हैं हमारे? चलिए खड़े हो जाइए। चक्रवर्ती जी अपनी शंका का समाधान हेतु समूह क्षण में भक्ति भाव से विभोर होकर आते हैं, वंदना करते हैं, कहते हैं नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी एक शंका है कि जो बोलियां लगती हैं, बोलियां का जो भाव है वो दान में आता है कि नहीं आता है?
बहुत शुक्रिया। बोलियों का स्वरूप बदल गया है। ये नहीं कह रहा हूं कि बोलियां नहीं लगना चाहिए, परंतु प्राचीन काल में भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि जो लोग गिरनार यात्रा पर जाते थे तो माला की बोली हुआ करती थी। यदि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने धन को प्रदर्शित करने के लिए या अन्य किसी कसाय भाव की पुष्टि के लिए बोलियां लगाते हैं तो बिल्कुल धन संग्रह करने का उद्देश्य हो तो ये हमारी बोलियां व्यर्थ हैं। लेकिन हम दूसरों के अंदर भी धर्म की भावना पैदा करें, उनके अंदर भी धर्म भावना पैदा हो, इस व्यवस्था से बोलियां लगाने का वर्तमान में रिवाज है। क्योंकि चंदा चिट्ठा अब कोई देता नहीं है, खर्चे बहुत हो जाते हैं, इसलिए बोलियां बुरा नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती अरे इतना नहीं इतना बोलो, इतना नहीं इतना बोलो और दो, तो चार लोग जो है उनके पीछे लग जाते हैं, तुमने पहले इतनी बोली ली अब क्यों नहीं ले रहे हो। ये नहीं, व्यक्ति अपनी आस्था से, शिक्षा से जो देता है वही दान होता है, देने के भाव जिसमें हो वही दान होता है। ओम शांति। जय हो जय हो धन्य जय हो, हुआ प्रभु। धन्य हो धन्य हो गया मैं। अगला प्रश्न शंका हमारे सौधर्मेंद्र महाराज अपनी शंका को लेकर आ रहे हैं। कहते हैं भगवान हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो गुरुवर शंका मेरी ये है कि जो दान की राशि सभी लोग देते हैं तो क्या ज़्यादा राशि वाला ही ज़्यादा बड़ा दान माना जाएगा या कम राशि वाले का भी दान ज़्यादा हो सकता है? भावों का दिया हुआ दान मुख्य होता है। कम और ज्यादा का द्रव्य से आकलन नहीं होता, कम और ज्यादा का वजन से आकलन नहीं होता, उसमें भाव पोटेंशी का महत्व होता है। 1 किलो शक्कर है ज़्यादा है, 1 चम्मच सैकरीन है, वो देखने में 1 चम्मच है लेकिन उनका स्थिति अनुभाग अधिक है। हमारे यहाँ ज्वार के दाने चढ़ाने वाले देवपत्र खेवपत्र और उनकी वो दाने रत्न बन गए, और जो सेठ रत्न लेके गया था उन रत्नों का इतना मूल्य नहीं था। एक मेढक समोषण में आ रहा था कमल पुष्प लेकर के और देव पदवी को प्राप्त हो गया। बंधु, द्रव्य और भाव दोनों का महत्व होता है पूजन में। द्रव्यस्य शुद्ध मधिगम्य यथान रूपम, लेकिन बिना द्रव्य के कुछ होता नहीं है, और द्रव्य में यदि भाव ना हो तो भाव शून्य क्रिया कुछ देती नहीं है। हम पूजा के भाव में स्वयं पता लगा लेते हैं। जब पूजन की सामग्री लेने जाते हैं तो पूजा के चावल, पूजा की बादाम, इसका मतलब है सबसे सस्ता है। तो हमारे भाव तो वहीं से पता लग गए। लोग कहते भाव बहुत से होना चाहिए, द्रव्य से क्या मतलब है। लेकिन बंधु, द्रव्य भावों को परिवर्तित करता है और कभी कभी भाव ही द्रव्यों को परिवर्तित कर देते हैं। तो जैसा व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति। मैं धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। धनपति कुबेर। कुफेरा। अच्छा, ये अगली शंका कौन लेके आ रहा है? अच्छा, हमारी धनश्री जी अपनी कुछ शंका लेकर आई हैं। नमस्ते गुरुवर। जैन धर्म अंतोधर्म क्यों है? जैन धर्म अंत्योदय क्यों है? 3 लोग के
जितने भी प्राणी हैं, जो भी इस तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करते हैं, वात्सल अंग सदा ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी सत्येषु मैत्रिम, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव निगोजिया से लेकर के सिद्धालय में विराजमान अन्य सिद्धों की बात को बतलाने वाला, उनको हित को चाहने वाला, एक इंद्री से पंचेंद्री तक के चारों गतियों के जीवों का हित चाहने वाला, कम शक्ति वाले जीव का भी कल्याण हो, कम इंद्री वाले जीव का भी उद्धार हो, उसकी भी परिणति, उसका उत्थान अपने समान बनाने वाला है। विश्व के धर्म केवल कहते तुम भक्त बने रहो, हम भगवान बने रहेंगे।